Hello dear children, welcome to my EVS video class for 20th August. I'm sure children you are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. At the same time taking good care of yourselves, listening to your parents and following all the safety rules and safety precautions. Okay? And at the same time I do hope that you are watching the videos also on a regular basis. आप लोग सारे वीडियोस भी रोज देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और अपना काम साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है? Being regular is also one of a healthy habit. The chapter is healthy habit. ठीक है? अभी healthy habit का मतलब ये नहीं है कि हमने जो बुक में जो हैबिट्स पढ़ी दे आर द ओनली हैबिट्स. अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हेल्दी हैबिट्स. ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट्स में है. ठीक है? आपको जो भी वीडियो देखना है आप रोज़ अपना वीडियो देखते हो. ठीक है? देख करके अपना जो भी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रोज़ वीडियो में कोई ना कोई रिटन वर्क होता है. बहुत दिन वीडियोज़ में कोई रिटन वर्क नहीं होता है, ओनली एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ देयर. तो क्लास में जब आप आते हो तो क्लास में टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, आप सामने बैठ के सुनते हो. राइट नाउ यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल. तो जब आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो दैट मीन्स कि आप अभी ऑनलाइन के थ्रू ही हम पढ़ाई चल रही है हमारी. तो आपको लेसन को समझने की तो ज़रूरत है ना, उसकी एक्सरसाइजेस करने के लिए, वो वर्क करने के लिए, रिटन वर्क करने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर. तो उसके लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है. वॉचिंग वीडियोज़ रेगुलरली, बीइंग अपडेट विथ योर वर्क, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हेल्दी हैबिट्स. ठीक है? रोज़ आप जब अपना वीडियो देखते हो उसमें जो भी वर्क है, बुक की एक्सरसाइज है, नोटबुक वर्क है, चैप्टर पढ़ा है, जो भी किया आपने रेगुलरली अपना काम कर लिया, आपका काम हो गया, योर वर्क इज़ अप टू डेट. कभी भी अगर टीचर ने कॉपी मांग लिया तो आप कभी भी अपनी नोटबुक सबमिट कर सकते हो. बट देयर आर चिल्ड्रन काम नहीं करते, रोज़ रोज़ नहीं करते. मैम ने मांगी कि 2 दिन बाद कॉपीज़ देनी है तो बैठ के मम्मी पूरा रात भर बैठ करके लिख रही हैं, पापा लिख रहे हैं, सब लोग मिल करके कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं. तो आपने तो कुछ नहीं सीखा ना. आपने ना वीडियो देखा, ना आपने अपना वर्क किया, ना आपने लिखा. तो आपको तो लिखना, पढ़ना, सुनना कुछ भी नहीं आया. यू आर कमिंग टू स्कूल, यू हैव टू लर्न. तो आपकी लर्निंग तो नहीं हुई. तो अपना काम टाइम पे करना, अपना जो भी वर्क है उसको टाइम पे करके अप टू डेट रहना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हेल्दी हैबिट्स. ठीक है? हेल्दी हैबिट्स जो हमने अभी यहाँ पे बात की. अच्छा, पहले बुक की एक बार मैं सारी हैबिट्स रिवाइज कर लूँ, देन आई विल टॉक अबाउट सम अदर हैबिट्स ऑल्सो. गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स तो हमने, मतलब जो रूल्स होते हैं, नॉट हैबिट्स. हैबिट्स भी है, रूल्स भी है, इट इज़ इंटरलिंक्ड. ठीक है? तो प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ रूल्स के बारे में बात किया था विच वी मस्ट फॉलो व्हाइल ईटिंग. अभी here in this chapter, first right now we are talking about healthy habits and after this we will talk about good eating habits also. Habits बोल लो आप, rules बोल लो, all these are interlinked. ये सारे क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है? healthy habits क्यों हमें फॉलो करना चाहिए? because healthy habits keep us healthy. हमें फिट और हेल्दी रखती हैं. ठीक है? दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ. सो वी मस्ट फॉलो हेल्दी हैबिट्स व्हेन वी आर हेल्दी. जब हम हेल्दी रहते हैं तो वी आर हैप्पी. ठीक है? अब कभी भी देखो, थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो क्लास में भी मन नहीं लगता है. मैं कभी कभी पूछती हूँ कि क्या हो गया, सो क्यों रहे हो, क्या हो गया? मैम तबीयत नहीं ठीक है. तो थोड़ी सी भी अगर हमें अगर थोड़ी सी भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो वी डोंट फील वेरी गुड. अच्छा नहीं लगता है हमें, है ना? तो जब हम हेल्दी रहेंगे तो क्या होगा, वी फील हैप्पी. हैप्पी होंगे तो हम अपना सब काम भी हैप्पीली करेंगे, सारा काम हम अपना खुशी खुशी करेंगे. और जब हम अपना काम हैप्पीली करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, तो आवर वर्क विल बी कंप्लीट ऑन टाइम. हमारा वर्क, जो भी वर्क है वो सारा टाइम पे कंप्लीट होगा, हमारा काम वर्क अप टू डेट रहेगा. ठीक है ना? सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सर्टेन हेल्दी हैबिट्स. व्हाट आर दीज हैबिट्स? एक तो सबसे पहले कि गो टू बेड at night on time and get up on time in the morning. I would not say very early, कि बहुत अर्ली भी उठोगे तो पता चला कि जब तक क्लासेस का टाइम होगा तब तक नींद आने लग जाएगी.
इफ़ यू गेट अप एट 5, क्लास अभी 8 बजे शुरू है, तो पता चला 8, 9 सेकेंड थर्ड क्लास होते होते नींद आने लग गई। ठीक है, तो आपके लिए ठीक है 6-6:30 तक भी उठ जाओ तो भी बहुत है, कि सो दैट यू गेट सम टाइम टू फ्रेशन अप। उठे, फ्रेश अप किया, मुंह धोया, ब्रेकफास्ट खाने का टाइम है, थोड़ा सा बाहर घूमने टहलने का टाइम है, ठीक है ना, नहा धो करके चेंज करके अच्छे से फ्रेश होकर के बैठने का टाइम है। तो इतना आप टाइम पे 6-6:30 तक भी उठ जाते हो तो ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। सो दैट इज़ ओके। 6 o'clock तक उठ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे रोज योगा सेशन में आते हैं तो दे मस्ट बी गेटिंग अप अराउंड 4:45। सुबह उठ के ब्रश करते होगे, मुंह धोते होगे, थोड़ा फ्रेशन अप होते होगे एंड 6 o'clock से योगा क्लास में आते हो। तो टाइम पे सुबह उठो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम पे रात को सो। टाइम पे सोगे तभी आपकी नींद पूरी होगी एंड तभी आप सुबह टाइम पे उठ पाओगे। इफ़ यू स्लीप, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द अमाउंट ऑफ स्लीप विच यू मस्ट टेक, आपको सुबह उठने में भी दिक्कत होगी। रात में जितना सोना चाहिए उतना पूरा नहीं सो पाओगे तो सुबह नहीं उठ पाते हो। किसी दिन सोने में देर हो गई या बहुत बार होता है कभी कभी जल्दी नींद नहीं आई, तो पूरी नींद नहीं होती तो सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। फिर सुबह अगर उठते हैं, किसी तरह उठना है, स्कूल जाना ही है, उठते हैं तो सर में दर्द हो रहा है, हैवी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वी डोंट फील हैप्पी। ठीक है, तो ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड, सब चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। एंड देन वी ऑल नो ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, 2 बार ब्रश करना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार आपको खाना खाने के बाद। देन टेक बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर, पानी तो डालते ही हैं लेकिन पानी के साथ साथ सोप लगाना भी ज़रूरी है। ठीक है, और सोप लगा करके जब नहा के निकलते हो तो कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्दी हैबिट। कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, इन द सेंस कि जैसे लगता है बहुत ऑयल सीक्रेट होता है। सम पीपल हैव वेरी ड्राई स्किन। ठीक है, तो नहा के निकलते हैं, जब सोप वगैरह लगा के नहाते हैं तो स्किन बहुत ड्राई सी लगती है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। देखा होगा स्किन जब ड्राई होती है उस पर नेल से ऐसे करो तो वाइट वाइट लाइन जैसी बन जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। जैसे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं ना, पानी पीते हैं, तो स्किन को भी मॉइस्चराइज़र लगा करके, क्रीम लगा करके हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। ओके, सो नहा करके जब निकलते हो तो कुछ बॉडी पे कुछ लोशन वगैरह या कोई मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो स्किन ड्राई होने से क्या होता है, स्किन फटने लगती है, तकलीफ होती है, कई बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो स्किन को भी हमें हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्दी हैबिट। ठीक है, देन वेयर नीट एंड क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ, साफ सुथरे आयरन किए हुए कपड़े पहनो। खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है, ये सबको मालूम है। देन रोज़ थोड़ी देर बाहर खेलना ज़रूरी है, उससे क्या होता है, दैट इज़ प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ अ वेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज एंड उससे स्टेमिना भी बढ़ता है। जब आप खेल करके आते हो तो यू फील हंग्री, भूख लगती है, पसीना होता है, नहाते हो, नहा धो के फिर से साफ सुथरे कपड़े पहनते हो तो यू फील फ्रेश, फिर अच्छे से खाना खाते हो तो उससे हमको एनर्जी भी मिलती है, स्टेमिना भी बढ़ता है हमारा। टीवी बहुत ज़्यादा देर तक मत देखो, और जब भी देखो बहुत पास से मत देखो। टीवी और आपके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। देन प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उसके अलावा अगर जैसे रोज़ बाहर नहीं खेलते हो तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और स्ट्रांग होती है। एंड योगा पे आजकल बहुत लोग हैं जो कि रेगुलर योगा करते हैं। जब से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है तो योगा के लिए लोग और ज़्यादा अवेयर हो गए। इसी पर्पज़ के साथ योगा करना, योगा इंटरनेशनल योगा डे मनाना स्टार्ट किया इंडिया ने 21 जून को, कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के बारे में पता चले। ठीक है, योगा में हम कितने तरह के आसन करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। जो हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, है ना, बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल रहती है, फिट रहती है। जब बॉडी फिट रहती है तो हम मेंटली भी फिट रहते हैं। हेल्थ से मैंने कहा था कि हेल्थ डज नॉट ओनली मीन योर फिजिकल हेल्थ, हेल्थ मीन्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो। फिजिकल के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में कई बार आपने देखा होगा कि कितने लोग होते हैं
उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, बाल एकदम बड़े बड़े गंदे डर्टी गंदे कपड़े, वो समर्स में भी मोटे मोटे स्वेटर पहन के घूमते रहेंगे, एकदम डर्टी रहेंगे, कहीं से भी उठा के कुछ भी खा लिया, मतलब दे आर नॉट अवेयर कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज दे आर नॉट मेंटली फिट, वो मेंटली फिट नहीं होते, वो मेंटली दे आर नॉट फिट, दे आर मेंटली सिक, ठीक है ना। तो इसीलिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी पर्सन मीन्स फिजिकली फिट एज वेल एज मेंटली फिट, ओके। एंड देन नेल्स आपके ट्रिम्ड होने चाहिए, एंड सिंस यू आर स्मॉल, तो अगर आपसे नहीं होता है तो टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, मम्मी पापा कोई भी, एंड प्रॉपर नेल कटर से, ऐसा नहीं कि सीजर से काट दिया, ब्लेड से काट दिया, उससे नहीं करना है, ठीक है ना। प्रॉपर जो नेल कटर होता है, नेल कटर से अपने नेल्स हमेशा ट्रिम करके रखने चाहिए, क्योंकि थोड़े से भी नेल्स बढ़ते हैं, आप हमेशा देखोगे नेल्स ज़रा से भी बढ़ते हैं उसके अंदर गंदगी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप नहीं उसको कट करते हो तो वो गंदगी खाने के साथ आपकी बॉडी में जाती है। देन जैसे नहाना रोज़ ज़रूरी है, नहा के निकलते हो तो ढंग से अपने बाल बनाओ, और बाकी टाइम भी जैसे सो के उठते हैं हमारे बाल बिखर जाते हैं, तो अपने बाल बना करके हमेशा साफ सुथरे रहो, ओके। देन टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर, बॉडी को तो क्लीन रखना ज़रूरी है, साथ साथ हमें अपने हेयर को भी क्लीन रखना ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स जब बहुत पसीना होता है, तो बालों को रेगुलरली शैम्पू करना चाहिए, रेगुलरली ऑयल करना चाहिए, उसका उनको ढंग से कोम करना चाहिए, क्योंकि अगर बाल गंदे होंगे तो एक तो क्या होता है, बहुत बार जू पड़ जाती है, जिससे आप लोग बोलते हो ना मम्मी ने पूरे बाल कटा दिए, क्यों कटा दिए, बालों में बहुत जू पड़ गई थी, तो जू क्यों पड़ जाती है, तो बाल आपके गंदे होते हैं, ठीक है। जू पड़ जाती है, स्कैल्प पे जो बाल की जो हमारे अंदर की जो स्किन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो बालों को भी रेगुलर शैम्पू करना, ऑयल करना बहुत ज़रूरी है। देन अगर कभी स्नीज करते हो, छींक आती है, तो कवर योर नोज विथ हैंकरचिफ, और कवर से मतलब है कवर करना, एकदम नाक को दबा नहीं देना, ठीक है ना, कि सांस ही ना ले पाओ, कवर करना। व्हेन यू कफ देन ऑल्सो कवर योर माउथ, हैंकरचिफ नहीं है तो एटलीस्ट हाथ से ही कवर कर लो, एंड जॉन करते टाइम भी कवर योर माउथ, पब्लिक में सबके सामने बैठ करके जोर से बड़ा सा मुंह खोल के यॉन करना इज नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट, ठीक है। एंड पोकिंग योर नोज, बहुत बच्चों की आदत होती है नाक में उंगली डालना, कान में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करना, दिस आर वेरी बैड हैबिट्स, ठीक है। वो आप लोग ये काम नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है, एंड अगर किसी की आदत है तो स्टॉप डूइंग इट। बहुत बच्चों की हैबिट होती है नाक में उंगली डाल के करते हैं, कान में उंगली डालते हैं, फिंगर में अपने नेल्स ऐसे 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 खाते रहते हैं, दीज आर वेरी बैड हैबिट्स, नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड देन ऑयल योर हेयर रेगुलरली, यूज़ अ क्लीन कोम, अपने बॉडी को, अपने बाल को साफ करने के साथ साथ अपनी कोम को भी साफ करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि बाल में भी तो हमारी गंदगी हो जाती है ना, इतनी बाहर डस्ट है, स्वेट होता है, अब देखोगे बाल जब कोम करते हो तो 2-3 दिन के बाद आपको देखेगा कि आपकी कोम भी बहुत डर्टी हो जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लीन योर कोम ऑल्सो रेगुलरली। नहीं साफ करोगे तो वो जो गंदी कोम से जो गंदगी है वो वापस आपके बाल में चली जाएगी, ओके। एंड इसके अलावा जैसे मैंने और बोला कि एक तो राइट नाउ वॉचिंग योर वीडियोज़ एंड कंप्लीटिंग योर वर्क, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी हैबिट, क्योंकि आप जब रोज़ अपना रेगुलर वीडियोस देखोगे, वेदर इट इज़ योर नोटबुक वर्क और बुक वर्क जो भी है, उसको आप रेगुलरली टाइम पे कंप्लीट करोगे तो आपका वर्क हमेशा कंप्लीट रहेगा, टाइमली आपका काम होता रहेगा, नहीं करोगे पेंडिंग हो जाएगा। किसी दिन टीचर ने नोटबुक मांगी है तो पता चला मम्मी पापा भैया दीदी सारे लोग रात भर बैठ करके काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट, ठीक है। इट इज़ नॉट एज सच रिलेटेड टू आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ से रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स, तो अपना काम टाइम पे करना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। टाइम पे अगर काम नहीं करते हो तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट। देन कहीं से बाहर से आते हो, टेक ऑफ योर शूज़, जो आप बाहर से जो भी फुटवेयर पहना है उसको बाहर निकाल दो, उसको पहन करके घर के अंदर मत घूमो, क्योंकि उसमें बहुत बाहर की गंदगी रहती है। देन आकर के अगर आपको चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करने हैं, तो चेंज करके अगर उनको वॉशिंग में डालना है या फोल्ड करके रखना है, जैसे भी रखना है उनको प्रॉपर जगह पे रखो। स्कूल से भी जब वापस आते हो, कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, शूज़ उतार के जहाँ रखना है, यूनिफॉर्म जहाँ रखनी है, बैग जहाँ रखना है, टिफ़िन निकाल के किचन में रख के आना है, बॉटल रखनी है, अपनी चीज़ों को जगह पे रखना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। सो
टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, एटलीस्ट आपकी जो चीज़ें हैं, आप खिलौनों से खेलते हो, टॉय से खेलते हो, आफ्टर प्लेइंग कीप देम एट द प्रॉपर प्लेस, जो भी उनकी प्लेस है, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक हैबिट्स, दीज आर नॉट मेंशन इन योर बुक, बट ये आई एम श्योर कि ये सारे बच्चों को पता होगा और आप ये सारी हैबिट्स को फॉलो भी करते होंगे, ठीक है। तो गुड हैबिट्स, तो ये भी गुड हैबिट तो ये भी है कि अपनी चीज़ों को जगह पे रखना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड हैबिट। अपना काम टाइम पे ख़त्म करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट सम गुड ईटिंग हैबिट्स। ये तो हमने एक जनरल, ठीक है, और गुड हैबिट में और भी क्या है, जैसे आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हो तो कीप योर सराउंडिंग ऑल्सो क्लीन। जैसे घर पे भी कुछ खाया तो टॉफ़ी खाई, चॉकलेट खाया, कोई फ्रूट खाया, तो आप छिलके को कहाँ फेंकते हो, डस्टबिन में जाके फेंकते हो ना, इधर उधर तो नहीं फेंकते हो। तो जैसे घर को अपने साफ सुथरा रखते हो, कीप योर नेबरिंग एरिया ऑल्सो क्लीन। यह हमने नेबरहुड प्लेसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर नेबरहुड एरिया ऑल्सो क्लीन। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो, अगर आपका नेबरहुड एरिया जो है, इफ योर आसपास का जो सराउंडिंग है, इफ इट इज़ नॉट क्लीन, साफ सुथरा नहीं होगा, गंदा होगा, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तबीयत खराब होगी, बीमार पड़ोगे। तो जैसे घर क्लीन रखते हैं वैसे हमें अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है, ठीक है। तो सम गुड ईटिंग हैबिट्स, GOOD, गुड, EATING, eating, HABITS, good eating habits, ठीक है। Some good eating habits are, some, GOOD, good, EATING, eating, HABITS, habits are, क्या क्या है, ईटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड एंड फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड मतलब जो ताज़ा ताज़ा बना हुआ खाना, जैसे बहुत स्टेल बासी खाना नहीं खाना चाहिए कि बहुत दिन तक फ्रिज में रखा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुराना खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब जो अभी बना है। अक्सर होता है कि भाई आफ्टरनून में कुछ बना, बच गया, सब्जी बच गई, रात को हमने खा लिया, दैट इज़ ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना खाना नहीं खाना चाहिए। सो फर्स्ट इज ईटिंग, EATING, ईटिंग, FRESHLY, फ्रेशली, PREPARED, prepared food, and FRESH, fresh fruits, के ईटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, ताज़ा ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए और हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड सीजनल, जो सीजनल मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट मिलते हैं, क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि हम पर्टिकुलर उस सीज़न में वो फ्रूट क्यों खाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम विंटर्स में ज़्यादा खाते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो हम समर्स में खाते हैं। जैसे तरबूज है, वाटरमेलन, तरबूज हम कब खाते हैं, हम नॉर्मली समर्स में मिलता है ना, समर्स में खाते हैं बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर। समर्स में बॉडी से बहुत पानी लॉस, वाटर लॉस होता है, स्वेट के फॉर्म में निकलता है, तो तरबूज खाते हैं, वी फील फ्रेश ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड मतलब ताज़ा बना हुआ खाना, कि खाने को हम बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो कितना भी उसको फ्रिज में रखें, उसमें चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार होता है ना, बहुत पुराना खाना खाया, स्टमक अपसेट हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, नहीं कुछ नुकसान कर गया। देन ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग 6 to 8 GLASSES, glasses of water and 1 to 2 glasses, GLASSES, glasses of MILK, milk
ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। रोज़, ये हमने इसके प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था कि रोज़ हमें एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, प्यास लगती है तो उससे हम ज़्यादा भी पी सकते हैं, समर्स में जैसे थोड़ा ज़्यादा पानी भी पी लेते हैं। एंड विंटर्स में क्या होता है, कई बार हमको समझ भी नहीं आता है कि प्यास लग रही है, क्योंकि इतना स्वेट नहीं होता है, इतना पसीना नहीं होता है। बट विंटर्स में भी हमें याद करके पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में अगर पानी कम होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो रोज़ हमें एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड 1 to 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली। रोज़ हमें 6 to 8 ग्लासेस ऑफ पानी पीना चाहिए एंड 1 या 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। एंड आई एम श्योर आप लोग ज़रूर, सारे बच्चे एटलीस्ट 2 ग्लासेस तो ज़रूर पीते होंगे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग और एट नाइट। सुबह ज़रूर ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास दूध पीते होंगे और मम्मी शाम को भी देती होंगी, या हो सकता है शाम को ना पी के रात को सोने से पहले दूध पीते होंगे, तो 2 ग्लास मिल्क ज़रूर पीना। जो बच्चे पीते हो बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू डोंट देन मेक इट अ हैबिट। जो बच्चे 2 ग्लास रोज़ दूध नहीं पीते हो, आप हैबिट अपने बना लो कि रोज़ 2 ग्लास दूध पीना ज़रूरी है। एक तो सुबह ब्रेकफास्ट में पीना ही है और एक या तो इवनिंग और एट नाइट। ठीक है, मिल्क में बहुत कैल्शियम भी होता है विच इज़ गुड फॉर आवर बोन्स। हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड नहीं, इट इज़ नेसेसरी। गुड मतलब तो अच्छा हुआ, ज़रूरी है। ठीक है, एंड प्रोटीन तो होता ही है। देन वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ये तो बहुत ही कॉमन हैबिट है एंड एवरीबडी इज अवेयर कि वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। ये तो सबको ही मालूम है और सब लोग इस हैबिट को फॉलो करते भी होंगे कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। अभी तो आजकल तो हम ऐसे भी अदरवाइज ऑल्सो वी कीप ऑन वॉशिंग हैंड्स, थोड़ा इधर उधर घुमा, इधर उधर चीज़ों को छुआ, एक बार हाथ साफ कर लो, एक बार हैंड वॉश कर लो। ठीक है, and then eating different kinds of food like cereals, pulses, vegetables and fruit। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेसन में गुड फूड में कि we need to include everything in our food। अपनी जो हम खाना खाते हैं उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, सीरियल्स भी होने चाहिए, पल्सेस भी होने चाहिए, ग्रेन्स है, मिल्क है, सब चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज वी डू नॉट गेट एवरीथिंग इन वन फूड आइटम। एक ही फूड आइटम में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो दैट इज़ वाई वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, जितने फूड आइटम्स हमें अलग अलग जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो सारे सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सो वी मस्ट ईट फूड आइटम्स विच गिव अस एनर्जी, जिसमें कि बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, वो खाना ज़रूरी है। देन ग्रो करने के लिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें खानी है, तो ऐसी खाने की चीज़ें भी इंक्लूड करना ज़रूरी है विच आर रिच इन प्रोटीन। और अपने आप को हमें अलग अलग डिजीज़ेस से, बीमारियों से, सिकनेस से बचाना है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टिव फूड भी खाना ज़रूरी है विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें हर तरह की खाने की चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड करना है विच इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब होता है कि सब चीज़ सफिशिएंट क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हो और कुछ चीज़ बिल्कुल इतनी थोड़ी सी हो। नो, सारी चीज़ें होनी चाहिए और एक सफिशिएंट रिक्वायर्ड जितना अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ बैलेंस डाइट। ओके, सो ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, इसको भी रेज कर रही हूँ। अगेन चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू राइट दिस इज गिवन इन द बुक। मैं बुक की चीज़ लिख रही हूँ। ठीक है, सो सम गुड ईटिंग हैबिट्स आर ईटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड एंड फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए। Then drinking 6 to 8 glasses of water and 1 to 2
glasses of milk daily. रोज 6 to 8 glasses of water and 1 या 2 ग्लास ऑफ मिल्क जरूर पीना चाहिए. Then washing our hands before and after eating. ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. Then fourth one is, अभी ये मैं इरेज कर रही हूँ. Fourth is eating different kinds of food. EATING. Eating DIFFERENT. Different KINDS. Kinds of FOOD. Food like CEREALS. Cereals. Pulses. 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 FRUITS. Fruits. Vegetables, etc. ठीक है. That means हम कह सकते हैं कि we must eat BALANCED. Balanced diet. ठीक है, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए. ठीक है, बैलेंस डाइट मतलब जो हर तरह से बैलेंस हो, जिसमें सारी खाने की चीज़ें हो. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द गुड ईटिंग हैबिट्स. बुक में तो ये दीज आर मेंशन. इसके अलावा और गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है कि ईटिंग योर मील्स ऑन टाइम. टाइम पे खाना खाना, ये भी एक गुड ईटिंग हैबिट है. ये नहीं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या ब्रेकफास्ट दोपहर के 11 बजे खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट 11 बजे खाया तो लंच शाम के 4 बजे खा रहे हैं, डिनर रात के 12 बजे खा रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. जो मील का जो हमारा टाइम है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का जो टाइम है, वी मस्ट ईट आवर मील्स ऑन टाइम. कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो गया या फॉर सम रीज़न जो जिसका जो भी ऑफिस है, स्कूल है आपका, उसके अकॉर्डिंग अपना लोगों का टाइम सेट हो जाता है. बट वी मस्ट ईट आवर मील्स ऑन टाइम. ठीक है, जो टाइम होता है उसके अंदर हमें खाना चाहिए. नहीं खाते, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड फूड हैबिट्स. इट इज़ नॉट मेंशन इन योर बुक बट इट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक गुड फूड हैबिट है, गुड ईटिंग हैबिट है कि ईटिंग योर मील्स ऑन टाइम एंड नॉट स्किपिंग एनी मील. कोई भी मील स्किप नहीं करना है. भूख कभी कभी होता है ना कि आज बहुत भूख नहीं लग रही है, ठीक है थोड़ा सा कम खा लो. अगर रोज़ 2 चपाती रात में डिनर में खाते हैं तो 1 ही खा लो, बट एकदम खाली पेट नहीं रहना चाहिए. कुछ ना कुछ डेफिनेटली खाना चाहिए. ठीक है ना. तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईटिंग मील्स ऑन टाइम एंड नॉट स्किपिंग एनी ऑफ द मील. Okay, so this is also a good food habit, good eating habit. Good eating habit में और क्या है जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि do not swallow your food, do not gobble, मतलब एक साथ gobble मत कर जाओ, निगल मत जाओ. Eat your food slowly and chew it properly. chew करने का मतलब चबा चबा के एकदम आवाज़ कर करके नहीं खाना है, लेकिन उसको अच्छे से खाना है, तो आराम से बैठ करके. ठीक है, खाते टाइम बहुत ज़्यादा बात नहीं करो. डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग. ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी बात नहीं करो, बट येस थोड़ा बहुत बातचीत ठीक है. बहुत ज़्यादा बात करने से भी कई बार सो कहते हैं खाना कई बार सरक जाता है, तो लगता है ना कुछ समय सांस नहीं ले पा रहे. तो इसीलिए खाते के टाइम पे बहुत ज़्यादा बातचीत भी मत करो, आराम से अपना खाना खाओ. च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड डोंट मेक नॉइज वाइल च्यूइंग. जब खाना खाते हैं तो मुँह से आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है ना. आवाज़ कर करके खाना खाना इज़ नॉट अ गुड हैबिट. दैट इज़ बैड हैबिट. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बैड हैबिट. व्हेन यू आर खाने की टेबल पे आप और लोगों के साथ बैठे हो और सबके साथ बैठ के चबा चबा के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके खाना इज़ नॉट अ गुड हैबिट. सो डोंट मेक नॉइज. आराम से खाना खाना चाहिए एंड सबके साथ बैठ करके फॉलो ऑल द टेबल मैनर्स. सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फूड हैबिट. ठीक है. सो आई एम श्योर चिल्ड्रन यू ऑल फॉलो दीज हैबिट्स. आप सारे ये हैबिट्स ज़रूर फॉलो करते होंगे. अगेन दीज आर नथिंग न्यू. कुछ ऐसी बहुत नई हैबिट्स नहीं है. वी ऑल फॉलो दीज हैबिट्स. सबके घरों में ये हैबिट्स फॉलो की जाती हैं. जो भी हमने यहाँ पे लिखा उसमें कोई भी नई बात नहीं है. ठीक है. आज कितने टाइम से सबके घर में ये सारी हैबिट्स फॉलो हो रही हैं.
आई एम श्योर कि आप लोग के घर में भी ये फॉलो होती होंगी और आप भी ये फॉलो करते होंगे. ठीक है. Now children, we have almost completed this lesson. In the next class, I'll tell you about did you know and then keywords and things to remember. Chapter is complete. Okay. So that is all for today, children. Thank you so much.